तो जो एम्पलीट्यूड है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एंड आर्ग्यूमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, एम्पलीट्यूड विल बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई क्लोज, एंड आर्ग्यूमेंट टेक एनी वैल्यू, आर्ग्यूमेंट कुड बी 2n pi plus amplitude of z where n could be any integer। ठीक है, तो जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया z इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ऐसे करके तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा डिफाइन होगा, 3 कॉमा रूट 3। ठीक है, तो मान लिया ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया जेड के करस्पॉन्डिंग पी, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो या रियल पार्ट तो 3 हो गया, वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे ये रूट 3 प्लॉट हो गया। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो माने पी से परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया तो ओ एम पी इस ट्राइंगल के अंदर यू कैन सी टेन थीटा विल बी रूट 3 बाई 3 विच इज़ 1 बाई रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का एक वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 6। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ 10 पाई बाई 6। ठीक है, तो अगर हम मॉड जेड निकालने के लिए बोलें तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर विच इज़ 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर दिस इज 9 प्लस 3 इज 12, 12 इज 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 रूट 3, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है दैट विल बी, ये एंगल कितना निकाला हमने, पाई बाई 6, 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 तो माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो कितना हो गया, पाई बाई 6। और अगर हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में ये वाला एंगल कैसे भी नाप के लिख दिया। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज पाई बाई 6 और 2 पाई प्लस पाई बाई 6, या फिर माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ सकते हैं कोई सा भी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं जोड़ सकते। इसमें ऐसा नहीं कि हम पाई जोड़ दें, पाई जोड़ दें तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो तो फिर गड़बड़ हो गया। और से कुछ भी मान लिया 40 पाई प्लस पाई बाई 6, तो आर्ग्यूमेंट के नाम पे इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू ए पॉइंट, और उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोल दो, चाहे रियल और इमेजिनरी पार्ट बोल दो। ठीक है, वो कैसे आएगा, जो भी जेड का रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, उस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या है कि उस पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तब जो लाइन सेगमेंट आया, उस लाइन सेगमेंट ने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, दैट एंगल विल बी कॉल्ड आइदर एम्पलीट्यूड और विल कॉल इट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो एक स्पेसिफिक एंगल हो गया जो केवल हम माइनस पाई और पाई के बीच में ही लेंगे, और आर्ग्यूमेंट इज एनी वैल्यू। ठीक है, एम्पलीट्यूड में 2 पाई का कोई भी मल्टीपल जोड़ दो, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा। ठीक है, तो अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड थर्ड पॉइंट इज, या थर्ड नोट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, जैसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, मान लिया उसको पॉइंट पी डिनोट करें,
तो हमने क्या किया है, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया रियल एक्सिस में, और तब जो पॉइंट आया Q उसको हम बोलेंगे P का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर हैं, ये मान लिया M हो गया। तो जो OMP ट्राइंगल है और OMQ ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्जुगेट जो है उसको हम बार से डिनोट करते हैं। तो पहले तो हमने कुछ फॉर्मूले लिख लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z is denoted as Z bar and is obtained from Z by taking its reflection in रियल एक्सिस। ठीक है, अब रियल एक्सिस में क्या होगा कि P और Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल इधर थीटा है तो ये भी थीटा है वैसे। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर z मान लिया a प्लस आयोटा b है, ठीक है, दैट इज मान लिया z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड a और b रियल है। ठीक है, ये बोलना जरूरी है, तभी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, a कॉमा b। अब अगर मैंने a कॉमा p पॉइंट लिया, ये ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट a कॉमा b है तो जो पॉइंट q होगा उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो अभी भी a रहेगा, y कोऑर्डिनेट बस क्या हो जाएगा, माइनस b। तो फिर दिस विल इम्प्लाई z बार क्या हो जाएगा, a तो ऐसे ही रहेगा, बस ये जो b है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b, ये हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है, देन z बार विल बी, रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा 3, जो प्लस 4 आयोटा है दैट विल बिकम माइनस 4 आयोटा। ठीक है, और z मान लिया 7 आयोटा है, रियल पार्ट है ही नहीं, दिस विल इम्प्लाई z बार विल बी फिर भी माइनस 7 आयोटा। अगर मान लिया z बराबर 4 आयोटा प्लस 3 है या 4 आयोटा प्लस 7 है, तो दिस विल इम्प्लाई z बार विल बी 4 आयोटा माइनस 7 नहीं होगा, आयोटा के जो साथ वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी माइनस 4 आयोटा और रियल पार्ट तो प्लस 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लिया z बराबर 80 है तो इसमें तो आयोटा ही नहीं, तो इस बार तो z बार भी 80 हो जाएगा, क्योंकि 80 का मतलब क्या है, 80 प्लस 0 आयोटा, तो माइनस 0 आयोटा लिखो तो भी वही बात है। या फिर और एग्जांपल मान लिया z बराबर माइनस 3 आयोटा है, तो दिस विल इम्प्लाई z बार बराबर 3 आयोटा एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, z और z बार के लिए जो दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा बराबर होगा, क्योंकि इसका जब मॉड लिखेंगे z का तो रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड बार का जो मॉड आएगा उसके अंदर आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो नोटिस करने वाला चीज़ क्या है, नोट 1, मॉड जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड बार, ये एक नोट करने लायक चीज़ है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, और नोट इक्का दुक्का नोट हो गया। नोट 2, अगर कोई भी नंबर, ठीक है, रियल एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ऐसे नंबर को विल कॉल प्योरली रियल। तो इफ़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सेस, ठीक है, रियल एक्सेस का मतलब क्या है, एक्स एक्सेस टाइप चीज़ होगी, तो मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सेस then it is called purely
real, and it will have imaginary part as 0। ठीक है, तो जो भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब प्योरली रियल है, क्योंकि सबके इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। ठीक है, तो जो प्योरली रियल नंबर होगा वो या तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा या यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अगर मान लिया ये नंबर है, ठीक है, अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो जो इसका बार है वो भी यहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट खुद रियल एक्सिस पे है तो उसका रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन वो पॉइंट खुद ही होगा। ठीक है, तो इसमें और पॉइंट क्या क्या बोल सकते हैं, फॉर ए प्योरली रियल नंबर z इज इक्वल टू जेड बार, जेड और जेड बार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, अगर पॉइंट मान लें यहाँ पे तो इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, अगर पॉइंट इधर है तो उसका एम्पलीट्यूड पाई होगा। तो इसी के लिए और दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी 0 और पाई। ठीक है, अच्छा, जो ओरिजिन है वो खुद भी एक प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बट उसका एम्पलीट्यूड इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वो अभी हम आगे लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन को अगर हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो कोई लाइन सेगमेंट तो आया ही नहीं, एक पॉइंट आया। अब एक पॉइंट क्या एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, तो 0 प्लस एयोटा 0 या फिर ओरिजिन के लिए एम्पलीट्यूड इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ओके, ऐसे ही अब फिर प्योरली रियल आ गया तो प्योरली इमेजिनरी भी आ जाएगा। नोट 3, if a complex number lies on imaginary axis, then it is called purely imaginary. मतलब जो नंबर होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, नीचे भी हो सकता है यहाँ पे, and it will have real part equals to 0। ठीक है, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो मान लें अगर जेड यहाँ पे हुआ तो जेड बार नीचे आएगा, तो ये एक दूसरे का नेगेटिव भी है। जैसे अगर जेड यहाँ पे है तो मान लिया उसमें केवल प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि केवल आयोटा वाला पार्ट आएगा, समथिंग लाइक 4 आयोटा, तो उसका बार लेने पे -4 आयोटा हो जाएगा। अब -4 आयोटा जो है वो 4 आयोटा का बार भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है, एंड 4 आयोटा का नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर z इज इक्वल टू या z बार इज इक्वल टू -z। एक तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। प्योरली रियल के लिए तो z और z बार दोनों बराबर था, और प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होगा, z और z बार एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लिया मैंने बोला z बराबर 4 आयोटा, अब इसमें आयोटा के अलावा दूसरा पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो -z लिखूँ तो भी -4 आयोटा आएगा, और यहाँ से अगर मैं z बार लिखूँ तो भी -4 आयोटा आएगा। ठीक है, वैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो -z लिखने का मतलब क्या है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट ले लिया। ठीक है, z बार लिखने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट ले लिया। तो अगर पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो चाहे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट लो, चाहे x एक्सिस या फिर रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट लो, दोनों का रिफ्लेक्शन एक ही आएगा, या दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आएगा। ठीक है, अगर ऊपर पॉइंट आता है
तो भी प्योरली इमेजिनरी है, नीचे पॉइंट आता है तो भी प्योरली इमेजिनरी। अगर ऊपर पॉइंट आता है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट होगा वो π/2 होगा, नीचे पॉइंट आता है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट होगा वो -π/2 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हम क्लॉकवाइज घुमा के कवर करते हैं, ठीक है। तो इसी बात को हम और क्या लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी -π/2 और π/2, ठीक है, ±π/2 में से एक हो सकता है। अच्छा, अब 0 + i/0 जो है या ओरिजिन जो है वो तो रियल एक्सिस पे भी है तो इसलिए वो प्योरली रियल भी है, और इमेजिनरी एक्सिस पे भी है तो इसलिए वो प्योरली इमेजिनरी भी है, ठीक है। और उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है, तो जब मैंने ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर 0 और पाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को ये भी मेंशन करना चाहिए इफ़ डिफाइन, मतलब ओरिजिन को छोड़ के बाकी सब पॉइंट के लिए। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे बोला है -π/2 एंड π/2, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या बोलना चाहिए था, इफ़ डिफाइन, ताकि ओरिजिन इज टेकन केयर। वो लिखा नहीं है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो इसमें एक नोट और क्या ऐड कर सकते हैं, 0 + i/0 is both purely real as well as purely imaginary, ठीक है। दोनों ही प्योरली रियल भी है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी है, ये ठीक है। और एक और नोट, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 + i/0 और 0 एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कैसे आ गया, आई होप यू आर अंडरस्टूड। क्योंकि वो 0 जो है ओरिजिन जो है वो रियल एक्सिस पे भी लाई करता है एज वेल एज इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई करता है, तो इसलिए वो प्योरली रियल भी हो गया एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी हो गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज अनडिफाइंड। तो आई होप you have understood what I have said in this video.